नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर पहुंचे। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सभी ने संबोधित करते हुए इनकी मजबूती के लिए ग्रामीण विधानसभा से जीतने की बात की। और देखिए, सभी नेता एक मंच से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विकास हो रहा है केंद्र के सहयोग से, इसलिए इस बार एनडीए की सरकार बनाए। 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया आज मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा निर्गत किया गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि क्या कहते हैं? मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहां पर आपको सबको मालूम है कि हम लोगों का तो 24 नवंबर वर्ष 2005 में हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है। लगातार करीब 20 वर्षों का है कि विकास के काम में लगा हुआ है, सब काम हो रहा है। और उसके बाद क्या था, जब हम लोग आए थे तो उसके पहले क्या स्थिति थी पहले वालों की? पहले बहुत बुरा हाल था। जो हम लोग आए थे 2005 में, उसके पहले जो लोग सरकार में थे उनका बहुत बुरा हाल था। इसलिए सब लोग याद रखिए। अभी बीच में क्या हो गया था कि कुछ पटिया में कुछ लोग इधर उधर करके फिर उन लोगों को 1.5 महीने साल कर लिया था। तो हमने तो सबको हटा दिया। हमने कहा ये सब कोई मतलब नहीं, वो कोई काम नहीं करता है। इसीलिए हम लोगों की जो शुरुआत थी वही रहना चाहिए। और आप लोगों को मालूम ही है, पूरे तौर पर हम लोग एक साथ रहे हैं और एक ही साथ सब दिन के लिए रहेंगे। और आगे सब कुछ हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे जाएगा। तो हम तो आपको यही कहना चाहते हैं, याद है ना अब पहले की क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस समय जरा सोच लीजिए, सप्ताह के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, घर में रहना पड़ता था। ये बुरा हाल था। हम तो जब केंद्र में थे और जब आते थे अपने अपने इलाके में टहलने के लिए, तो देखते थे शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। ये हालत था। तो पहले की क्या स्थिति थी सबको याद रखिएगा। 30 साल पहले जो हालत था क्या था। और समाज में कितना विवाद होता था और हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। और पढ़ाई का क्या था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली भी बहुत कम थी। ये हालत बहुत खराब थी पहले की। और जब उसी के बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब तरह से काम किया। बिहार के विकास का काम हो रहा, अभी कितना तेजी से हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा की शांति का माहौल है। अब पहले कितना उन लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, हम लोगों ने उसको ठीक किया। और 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी उन लोगों की करा दिया हम लोगों ने। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट उनका नहीं होता। और उसके अलावा जब हम लोगों ने मुस्लिम का भी देखा, उसको किया। लेकिन घूमते घूमते हम लोगों ने देखा कि जो हिंदू का भी जो मंदिर है उसमें भी कई जगह जा करके शाम के बाद कोई ना कोई कुछ गड़बड़ करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने जितने मंदिर थे हिंदू मंदिर, उनकी भी घेराबंदी कर दी। अब जाकर के किसी भी प्रकार का अब कोई चोरी नहीं होता है, सब तरह के शुरू हो गया है। अब इसमें चोरी आदि की घटनाएं पहले नहीं होती थी, तो किसी तरह से गड़बड़ सड़बड़ कोई काम नहीं करता है। और सर्वप्रथम हम लोग जैसे ही आए थे
तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका विकास किया। अब बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये सब काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद क्या हुआ था, जो हम लोग जब कर रहे थे तब उन लोगों ने कहा कि कहाँ पढ़ा, मैं कहा कि नहीं आप भी लोग कर लीजिए, हम तो तुम लोगों के लिए शिक्षा में काम कर रहे हैं। तो वो लोग करते रहे, लेकिन बाद में फिर हम लोगों को लगा कि इसके लिए कुछ और ज्यादा करना चाहिए सरकार के तरफ से। तो हम लोगों ने ये सब काम किया। बिहार लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। इसमें जो पहले वाले जितने थे उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक, सरकारी शिक्षक बने। हमने कहा कि आपको इसके लिए लोक सेवा आयोग की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मामूली सी परीक्षा आप लोगों के बीच में किया जाएगा उसी के जरिए। तो हम लोगों ने सब लोगों के लिए काफी काम किया, 5 मौके तय किए और अब जाकर के 3 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब मात्र बचे कितना है, मात्र 77,000 बच गए। अभी हमने 5 मौका शुरू किया, 3 पूरा हो गया, अब 2 है, उसमें भी हम लोग करवा रहे हैं कि जितना भी हो सकेगा होगा। और अभी तक 5,20,000 कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई। अब स्वास्थ्य के सेवाओं को सुधार किया गया। पहले पर क्या स्थिति था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज 1 महीने में होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 आते थे, बहुत खराब था। तो हम लोगों ने इस काम के लिए 2006 में किया, अस्पतालों में पूरा किया, मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उन लोगों का सोच लीजिए, मात्र 39 मरीज रहते हैं। तो इतना खराब था कि लोगों का इलाज नहीं होता है। अब उसके लिए इतना हम लोगों की सरकार ने कर दिया, अब कोई तरह की दिक्कत उनको नहीं होती है। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी कितना था, इन लोगों की सरकार आई थी तो उसमें कुछ नहीं किया, पहले ही का था 6 गो। और उसके बाद हम लोगों ने इसको जब सरकार शुरू किया तो उसको बढ़ाना शुरू किया, 12 हो गया। और फिर 20 जगह का भी काम चल रहा है। और फिर बचे हुए 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू कर दिया। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कितना था, इसमें तो मात्र 6 ही था ना, पर पूरे बिहार में तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी हम लोगों ने काफी विस्तार किया है पटना में। और उसके बारे में हमने तय कर दिया कि इनको हम लोगों को 5,400 बेड शुरू करेंगे। तो अभी भी काफी कुछ हुआ, अभी 5,000 उतना नहीं हुआ, अभी 3 तरह का पूरा काम हो गया और ज्यादा काम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसी तरह बाबू जवान उनके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि 2,500 बेड का होगा, उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। अब ये तो 6 बेड था, लेकिन पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGI। अब उसको भी हम देख ले और उसका भी काफी हमने विस्तार किया और उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो आप समझ लीजिए उसके लिए हमने कर दिया 1,000 बेड का बनाया जा रहा है। सब काम बढ़ना शुरू हो गया है। तो राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया। तो देखिए हम लोग तो पूरे बिहार में सब जगह कर रहे थे सड़क का, पुलियों का। तो इतना काम किया कि जो सबसे दूर था पटना से, वहां से पटना आने में उनका हो गया था 2016 तक कुल मिला के 6 घंटा वहां से आने का। लेकिन उसके बाद और काम किया है, तब हो गया है सबसे दूर वाला पटना आने में 5 घंटा। और पूरा काम करा रहे हैं कि और कितना कम समय में जिस
जितना जगह पर हो सके वो होता रहे। तो ये सब काम हम लोग करा रहे हैं। और उसके अलावे वो हम लोगों ने शुरू से काम किया। 2015 में हम लोगों ने 7 निश्चय किया और उसमें भी सारा काम हुआ। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, दोनों का पक्की सड़क हो, और इसके अलावा और भी सब काम किया। और फिर 2020 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया और उसमें भी काफी तेजी से काम हो रहा। अनेक जगहों पर बहुत सारा काम किया जा रहा, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, डेली बिजली हो, बाल हृदय योजना हो, अन्य काम हो, तेजी से काम चल रहा। और बात है दूसरा कि शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा, ये सब काम करा दिया गया। तो हम लोगों ने देखा कि भाई 5 से लेकर के 20 में युवाओं को सरकारी नौकरी में 8 लाख हुआ। हम लोगों ने 2020 में कहा कि नहीं, इसको और बढ़ाना है, और उसको कर दिया हम लोगों ने 7 निश्चयों के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया। और उसके बाद जब काम शुरू हो गया तो अब तक तो 10 लाख नौकरी हो गया, अब वो भी बढ़ रहा, और साथ साथ जो 10 लाख रोजगार था उसकी संख्या बढ़ के 39 लाख हो गई। तो अब उसके बाद आप जान लीजिए दोनों को मिला करके ये 10-10-20 नहीं, अब ये समझ लीजिए इसी बार तो अभी तो 49 हो गया, मैंने 50 से ज्यादा होगा सरकारी मजदूर रोजगार का। तो हम लोगों ने अब आगे के लिए तय कर दिया, अगली बार के लिए 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। ये सब काम कर रहा है, इतना सारा काम करवा रहा है। पहले कोई काम होता नहीं, आप लोगों को जो भी देखे उसी को करते रहे। अब उसके अलावा बहुत सारा काम हम लोगों ने कराया, जो है सब पर जोर दिया गया है, सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। अब 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। ये हम लोगों ने शुरू किया था, जो पंचायती राज वाले में 2006 से, और उसके अगले महीना 2007 में नगर निकाय में आई लोगों का काफी संख्या, महिलाओं का 50% हो गया। अब आप जानते हैं हो चुका, 4 चुनाव देश भर में हो चुका है, इतना बढ़ा हुआ है, ये सब काम हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आ रही है, सब जगह इतना ज्यादा पढ़ने में कितनी ज्यादा महिलाएं हो रही हैं। अब उसके अलावा हम लोगों ने शुरू किया था 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए। हम लोगों ने कहा कि पुलिस में जितने लोग रहते हैं उसमें कम से कम 35% महिलाएं जरूर रहें, बाहर से वो उसमें सब हो जाए, शामिल हो जाए। तो इसीलिए वो कर दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी बिहार में है उतना ज्यादा देश के किसी भी राज्य में नहीं है, इतना ज्यादा बिहार में हुआ। और उसके अलावा 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया। और दूसरी बात है, बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, घूमते थे, रहता था, और जब हम यहाँ पर देख रहे थे देखा कि बड़ा कम है स्वयं सहायता समूह में, तो हम लोगों ने सबका गठन किया है। हम लोगों ने इसके लिए 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और जो उसका विस्तार होने लगा, उसका नाम हमने दे दिया जीविका। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं, सभी महिलाएं हैं उसी में स्वयं सहायता समूह में, तो उसी में हमने उसका नाम कर दिया जीविका, और जीविका दीदी कहने लगा। तो केंद्र में वो मंत्री था, तो वो जो लौट करके चला आया, ये हवा करके देखा दूसरे पार्टी का था, तो वो जो जैसे ही देखा कि बड़ा काम हो रहा है यहाँ, और हमने उसको बताया कि हमने जो भी स्वयं सहायता समूह में जो भी महिलाएं हैं उसका नाम हमने जीविका दिया है, तो उसको भी ठीक लगा। तो पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का जो रहा करती है
तो उसका नाम दे दिया आजीविका। हम लोग तो जीविका सबको कहे और उसका जीविका दीदी भी कहे। तो ये सब काम हम लोग तो करते रहे और उनके लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है। और आप जानते हैं जीविका दीदियों की संख्या अब बिहार में हो गई है 1,40,00,000। इतना ज्यादा संख्या में जो पहले कुछ नहीं था, अब बिहार में जितना जो स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों की संख्या है वो अब देख लीजिए देश में सबसे अधिक हुआ। अब इसके अलावे भी हम लोगों ने उसके अलावे भी अन्य प्रकार से अब तो शहरी क्षेत्रों में भी नहीं था कुछ, तो हमने 2024 में शहरी क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने शुरू किया, तो उसमें सब कुछ हो रहा है। तो स्वयं सहायता समूह और उसमें भी जीविका हम लोगों ने कर दिया। तो अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इसमें 3,65,000 जीविका दीदियां हो गई है इतना जल्दी। अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ का चाहे कहिए इसमें होगा